तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। 4% की बहुत ही बढ़िया तेज़ी, 46 रुपीज़ के करीब की क्लोजिंग आज के दिन स्टॉक में देखने को मिल रही है। बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही बड़ी रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में आज के दिन मार्केट में आ चुकी है, जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा। अब देखिए, ये वाले स्टॉक का जितना भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है, उतना पैटर्न अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 14 अगस्त 2025 है ना, ठीक एक साल पहले ये स्टॉक आप देख सकते हो 120 रुपीज़ के थोड़ा सा ऊपर की तरफ था। ये इसका ऑल टाइम हाई का जोन यहाँ पर नज़र आ रहा है और वहाँ से कहीं ना कहीं गिरते गिरते ये वाला शेयर अभी के टाइम 40-50 के बीच में ट्रेड करता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, 46 रुपीज़ के करीब। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक में ऑल टाइम हाई से तो काफ़ी बड़ी गिरावट अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रही है। लेकिन एकदम ध्यान से इस स्टॉक का पैटर्न यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, 2026 की शुरुआत के लेके अब तक ये वाला स्टॉक 40 रुपया और 50 रुपये के बीच बहुत ही बढ़िया टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक अपना एक बेस बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है, सपोर्ट बनाने का अटेम्प्ट कर रहा है, इस जोन को एक डिमांड जोन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से अगर स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आ गया तो स्टॉक में कहीं ना कहीं ये तेज़ी कंटिन्यू होती हुई हमको नज़र आ सकती है। लेकिन ऐसी कौन सी खबर या कौन सी रिपोर्ट इस कंपनी के बारे में निकल के आ चुकी है जिसके कारण स्टॉक में इतना ज़बरदस्त तेज़ी का मोमेंटम बहुत समय के बाद हमको देखने को मिला है? तो ज़रा उस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कंपनी को एक्चुअली नया कॉन्ट्रैक्ट NHAI की तरफ से मिल चुका है। अब देखिए, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात करें तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इनको नया टोल कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो जो कंपनी इस कैटेगरी में काम करती है उनके लिए ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू है 80.17 करोड़ के करीब का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, NHAI ने यहाँ पर इसके बारे में लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी यानी LOA भी कंपनी को इशू करने का काम कर दिया है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर इस कंपनी के लिए अभी के टाइम पे मानी जा रही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एक्चुअली यूज़र फी कलेक्शन का आपको नज़र आएगा। और इसका जो लोकेशन है, जैसे आप देख सकते हो, पालायम फी प्लाजा जो है तमिलनाडु में, ये लोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है काफ़ी बड़ा मिला है। इसका LOA भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ रही है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स की बात करें, लोकेशन अभी हमने देखा तमिलनाडु का आपको देखने को मिलेगा। हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे 44, ये प्रॉपर हाईवे नंबर आपको नजर आएगा। सेक्शन भी यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा ये स्ट्रेच है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो 94 km से लेके 180 km यानी किलोमीटर तक का ये पूरा स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। फी प्लाजा की अगर हम बात करें, ये कितना है ये सब कुछ नज़र आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 90 दिनों का आपको नज़र आएगा, मतलब 3 महीने का। और ये बॉट मॉडल यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पे काम करेगा, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब वही बात, ये वाला जो हाईवे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सबसे पहली चीज़, ये वाला जो हाईवे इतना भी नॉर्मल हाईवे नहीं, बिकॉज ये कनेक्ट करता है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज एरिया को, जिसमें बेंगलुरु, होसूर और धर्मापुरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं इस रूट की अगर हम बात करें तो ये हैंडल भी करता है अच्छे खासे लेवल पे पैसेंजर का ट्रैफिक। एक ज़बरदस्त तरीके का ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक का एक्टिविटी इसी हाईवे के थ्रू यहाँ पर होती हुई आपको नज़र आती है। और कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं टोल कलेक्शन का जो ऑपरेशन है इस रूट का, उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाते हुए यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि कंपनी का ऑर्डर बुक खराब है या कंपनी के पास आप कह सकते हो काम नहीं है। आप देख सकते हो NHAI की तरफ से इसी साल में फरवरी के महीने में भी कंपनी को 154.6 करोड़ के आसपास का यहाँ पर ऑपरेशंस रिसीव हुआ था। मुंबई वडोदरा जो एक्सप्रेसवे उसका, इसमें मोटेनरोली फी प्लाजा गुजरात का है, ये भी इसमें काउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। कंपनी ने रिसेंटली 329 करोड़ का भी टोलिंग कॉन्ट्रैक्ट आंध्र प्रदेश से भी यहाँ पर जीता है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में या इस साल की अगर हम बात करें, कंपनी को एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिलते आ रहे हैं, जिसके कारण ओवरऑल कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट बुक है वो भी काफ़ी मजबूत अभी के टाइम बना हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा जो अवेलेबल है उसको जरा देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए 80 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों इतना बड़ा है और इस साल जो मिले हैं इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट वो भी इतने बड़े क्यों माने जा रहे हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप देखो कितना है, मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 331 करोड़ का आपको नजर आएगा। मतलब ये कंपनी स्मॉल कैप में भी काफ़ी छोटी कंपनी आपको नजर आएगी, जिसको आप नैनो कैप या माइक्रो कैप कैटेगरी में काउंट कर सकते हो। तो कंपनी काफ़ी छोटी है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। स्टॉक का पी 12.8 के करीब आपको नजर आएगा, मतलब 13 के आसपास का स्टॉक का पी आपको देखने को मिलेगा। और इसके सामने इंडस्ट्री का पी आपको देखने को मिल रहा है 20 के करीब का। मतलब जितना डिमांड इंडस्ट्री में अभी के टाइम बना हुआ है, कंपनी का डिमांड, स्टॉक का डिमांड अभी भी काफ़ी नीचे की तरफ है, काफ़ी कम है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें 0.45 के आसपास है, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा नंबर माना जाएगा। टोटल असेट 380 करोड़ के आसपास है। कंपनी के साइज के हिसाब से कंपनी के पास असेट भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है, यह हम मान के चल सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे वही यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल होगा उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो देखिए 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 8 करोड़ का, फिर 12, फिर 21, फिर 22 और अभी 32। यानी ये कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो साइज में भले ही काफ़ी छोटी कंपनी हो, कंपनी को लगातार कॉन्ट्रैक्ट भी बड़े बड़े मिल रहे हैं। स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है बिकॉज गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट तो हर साल ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन अभी के टाइम इस कंपनी का आपको नजर आएगा, बिकॉज जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है स्टॉक वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके कारण बाजार की नज़र इस कंपनी के स्टॉक के ऊपर बनी रह सकती है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है। इसके सबसे प्रमोटर के पास 70.04% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी का मैक्सिमम स्टेक कंपनी के ही प्रमोटर के पास आपको देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी अच्छी बात मानी जाती है। अब जैसे कि हमने देखा था कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, काफ़ी नैनो कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। इतने छोटी कंपनी में एफएसडीएस का इन्वेस्टमेंट होता नहीं है और यहाँ पर भी एफएस का इन्वेस्टमेंट आपको नजर नहीं आएगा। डीएस का इन्वेस्टमेंट जरूर है, लेकिन ये 0.40 का है, मतलब ये कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है। इसको मैं कहीं ना कहीं ना के बराबर का स्टेक ही गिन के यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। तो बचा हुआ जो होल्डिंग है पब्लिक के पास आपको नजर आएगा 29.5% के करीब का। लेकिन ओवरऑल कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न एक्चुअली में काफ़ी मजबूत आपको नजर आएगा, बिकॉज 70% का जो शेयर होल्डिंग है वो अभी भी कंपनी के प्रमोटर के पास ही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।